दोस्तों, ठंड ने अपनी औकात का एहसास करा दिया, बता दिया है कि बेटा अपनी औकात में रहो। दोस्तों, टोपी लगाया है, टोपी के बाद गमछा बांधा है। एकाएक गर्मी के वातावरण से आ गया हूँ ठंड में, और हम पहुँच गए हैं बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ धाम पर। आप देख रहे हैं, हाँ, आते ही रास्ते में ठंड लगने लगी है, लेकिन गाड़ी में स्वेटर नहीं निकाला। स्वेटर यहाँ निकालना पड़ा, टोपी लगाना पड़ा, उसके बाद शाल भी ओढ़ा, लेकिन नीचे मैं कुछ पहना नहीं हूँ। बस अंडरवियर है, अंडरवियर के बाद ये लोअर है, तो नीचे से काफ़ी दिक्कत हो रही है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यह स्थान है, और कुछ ही दिनों में यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे। यह सांध्यकालीन समय है, और इस समय हमें लग रहा है कि 5:30 हो रहा है। भगवान दीनानाथ कुछ समय बाद ही अस्तांचल में चले जाएंगे। ये चारों तरफ पहाड़। अब एक बार पहाड़ का अवलोकन, हालांकि मैं दीवार पर खड़ा हूँ और मुझे भी बहुत संभाल करके करना है, बहुत दिखाने में खतरा ना हो जाए इसकी भी चिंता करनी है। तो आप यह देख रहे हैं अलकनंदा के किनारे यह शानदार बद्रीनाथ धाम। अब ऊपर आपको बर्फ़ भी दिख रही है, किस तरह से बर्फ़बारी हुई है, और बादल दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। फिर मैं घूमना प्रारंभ करता हूँ और धीरे धीरे आपको शानदार अवलोकन करा रहा हूँ। यहाँ एक धर्मशाला में रहने के लिए सामान कुछ रख लिया है और कुछ सामान रखना है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित यह बद्री विशाल का मंदिर लगभग 6 महीने तक तो यह बंद ही रहता है। यहाँ के लोग नीचे चले जाते हैं जोशीमठ, और उससे भी नीचे चले जाते हैं रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, वहाँ जा कर के तत्पश्चात जब मौसम ठीक होता है, कपाट खुलते हैं, तो वह लोग आना प्रारंभ करते हैं। अब इन चोटियों पर जो बर्फ आप देख रहे हैं, चूँकि फ्रंट के कैमरे से बना रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप कितने किस तरह से इसे देख पा रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ बर्फबारी हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ बर्फ चोटियों पर पड़ा हुआ है। बाबा जय सीताराम। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं। आपका नाम? हम तो काशी से हैं बाबा। मार्कंडेय जी हैं आप? अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए लीला है परमात्मा की। प्रणाम गुरुजी। आप देखते हैं क्या हमको? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, फेसबुक में कभी। क्या बात है। तो गुरुजी यहीं रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, शुभ नाम आपका? हमारा त्यागी महाराज नाम। अच्छा, त्यागी जी को विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। त्यागी जी महाराज जी हमको देखते हैं, आवाज़ से पहचान गए हैं ना? आवाज़ से पहचान, फेस से भी कुछ पहचाना। अच्छा, फेस से बाद में पहचाने होंगे, पहले आवाज़ से जी। पहचान गए हैं। मुझे खुशी है दोस्तों, देश के और विश्व के उन, बात करेंगे गुरुजी आपसे, उन तमाम सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिसे देश विदेश में लोग पहचानते हैं। ये कम है क्या जीवन में? और हाय 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 हाय, यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यार विधायक नहीं हुआ, मंत्री नहीं हुआ, सांसद नहीं हुआ, और अब तक तो हम केंद्रीय मंत्री, ऐसे लोग कहते हैं। बात भी सही है, हमारे तमाम जूनियर लोग हैं। अब अपना स्वभाव नहीं है तो करें क्या? और परमात्मा को कुछ और मंजूर है कि त्यागी जी बेटा जाओगे जब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पर, तो वहाँ त्यागी जी मिलेंगे और वह आशीर्वाद देंगे, पहचान जाएंगे आवाज़ से। तो यह कम नहीं है। आप बताएं गुरुजी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। आश्रम यहाँ कहीं आपका है? हाँ, वो देखिए, वो पीला पीला वहाँ ऊपर दिख अरे बाप रे, दिख रहे हैं लास्ट में। अच्छा, यह त्यागी नारायण जी पर्वत पर। नारायण पर्वत पर पीला पीला। तो वहाँ कब जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। हमको भी दिखाएंगे अपनी कुटिया हैं? वहाँ तो बर्फ नहीं होगा ना? बर्फ नहीं, यहीं से दिख रहा है। अच्छा, लेकिन काफी ऊपर है ना? कैमरा से नहीं दिखेगा। हाँ, कैमरा से नहीं दिखेगा। वो पीला पीला दिख रहा है ना लास्ट में। अच्छा वो अच्छा, देखिए, हाँ वो हाँ, सामने अच्छा दिख रहा अच्छा, है? हाँ दिख रहा है ना? वहाँ है आपकी कुटिया। तो वहाँ तो ठंड और लगती होगी हाँ आपको। जी। अच्छा, तो नीचे कितने दिन से नहीं गए हैं? नीचे कम जाना होता है। अच्छा, अब तो जाएंगे?
अब यहाँ से तो अब तो नीचे धीरे जाएंगे। धीरे जाएंगे हाँ, लोग। हाँ। तो नीचे कहाँ रहेंगे फिर? पांडुकेश्वर। कहाँ? पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी, उधर उधर उस रास्ते से ही आया योगधानी हूँ। बद्रीनाथ है वहाँ। अच्छा, तो आप मूल रूप से मतलब यहीं के हैं अथवा कहीं? मैं अयोध्या साइड का। अच्छा, अयोध्या से हैं, लेकिन अब यहीं रच बस गया है, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। त्यागी बाबा का भी हम नंबर भी लेंगे और इनके आश्रम पर हम जाएंगे भी। तो दोस्तों यह उन चोटियों पर बर्फ पड़ी है हाँ। और यहाँ भी बर्फ पड़ेगी अब कुछ दिनों में, तो जैसे बर्फ का अब समय आ गया। कपाट बंद होंगे हम्म। और फिर लोग यहाँ से हाँ। सीधे निकल जाएंगे। फिर आएंगे अप्रैल मई में लोग हाँ, आएंगे, पक्का। फिर शुरू होगा दर्शन। तो आपकी कुटिया की तरफ जंगली जानवर भी कभी आते हैं? जंगली जानवर आते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कौन कौन से जानवर? जैसे स्नो फॉक्स है अच्छा, और विंटर में भालू वगैरह आते हैं। भालू वगैरह आते भालू हैं। बाघ वगैरह आते हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ, जब बर्फ पड़ती होगी तो कहाँ रहते होंगे? इधर घूमते हैं। अच्छा, वो सब भी नीचे चले जाते हैं कि यही रहते हैं? वो यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं झेल लेते हाँ। हैं इस वातावरण को। हिमालयन है वो। गुरुजी, यहाँ अलकनंदा नदी है, हाँ। कहाँ उद्गम स्थल है, यहाँ से कितना दूर है? अलकनंदा जी अलकापुरी से आ रही हैं। अच्छा यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर आगे है जी, ऊपर की तरफ, अच्छा, उत्तर की तरफ है। हाँ, कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। अच्छा, कुबेर की राजधानी है हाँ, तो अलकापुरी। अलकापुरी से आ रही हैं, इसलिए इनका नाम अलकनंदा जी पड़ गया। जी, तो आगे जाती हैं अलकनंदा, जी जी। तो किससे मिलती हैं? पहला इनका पड़ाव आता है कर्णप्रयाग, हाँ, पिंडर से मिलती हैं। पहले विष्णु प्रयाग आती है। अच्छा, पहले विष्णु प्रयाग। हाँ, तो वहाँ विष्णु प्रयाग में धौली गंगा है। हाँ, धौली गंगा। धौली गंगा का संगम होता है। उनका और नाम भी है क्या कुछ? विष्णु, अच्छा, धौली गंगा। धौली गंगा से मिलती है ये। धौली गंगा वहीं समाप्त हो जाती हाँ, है, फिर आगे अलकनंदा आगे बढ़ती आगे है, बढ़ती है। फिर आगे आ जाता है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग आता नंद प्रयाग आता हाँ। है, तो वहाँ मिलती हैं वह। है। वहाँ भी नंदाकिनी कोई। हाँ, नंदाकिनी नदी है। हाँ। नंदाकिनी, मंदाकिनी और नंदाकिनी हाँ। दो नदियाँ हैं, वहाँ नंदाकिनी से मिलती। जी जी। फिर नंदाकिनी का वजूद वहीं समाप्त हो हाँ, जाता है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग फिर में। कर्णप्रयाग जाती फिर कर्णप्रयाग, जी, जी। वहाँ पिंडर से मिलती हैं। पिंडर से मिलती है। पिंडर का कुछ और नाम है। हाँ। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान जी जी श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर वहीं किया था। जी जी। कर्णप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं जी। और पहुंच जाती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलती हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी से। मंदाकिनी का वजूद वहीं जी जी। समाप्त हो जाता है और फिर अलकनंदा बढ़ती हैं और पहुंच जाती हैं देवप्रयाग। प्रयाग। देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी से। जी, जी। अब वहाँ अलकनंदा समाप्त हो जाती हैं और भागीरथी गंगा के रूप में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश, तत्पश्चात हरिद्वार, जी, जी। और हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, अंत में गंगा सागर जी, जी। तक जाती हैं और सागर में विलीन हो जाती हैं। तो त्यागी जी हमसे मिले हैं गुरुजी, और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी। हम और भी हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बद्रीनाथ धाम का मैं दर्शन भी कराऊंगा, अनेक स्थानों का जहां तक बन पड़ेगा वहां तक कराऊंगा, विनम्रता के साथ। ब्रजभूषण दुबे का और गुरुजी का। गुरुजी, आप नंबर बताएंगे क्या लोग आपसे अगर? नहीं, इस पर। अच्छा, आप अच्छे संत हैं। नहीं तो लोग बताते हैं कि हमारी भी मार्केटिंग हो जाएगी और लोग जानेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप सच में संत हैं। और मैं इसलिए कह रहा था कि लोग आते हैं तो कभी कभी अच्छे संतों को लोग खोजना चाहते हैं कि कहीं कोई मिल जाए, लेकिन आप तपस्वी हैं, साधना करने वाले हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि कोई। जी जी। ठीक है, चलिए विनम्रता के साथ गुरुजी को सादर प्रणाम, और बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से देखिए यहाँ का अद्भुत नज़ारा, और यह बर्फ पड़ी है जी। हाँ, उधर भी दिखा रहा हूँ, देखिए। और अब अंधकार होगा, इसके पहले ही हम अपना वीडियो। यह गुरुजी, यह जो टीन सेट है ऐसे होता है, छत नहीं होती, छत कम होती है, कारण इसका? कारण इसका ये है कि बर्फ़ में छत सक्सेस नहीं होता है। हाँ, उसका लाइफ कम हो जाता है। लाइफ कम हो जाता है और बर्फ पड़ेगी तो उसी पर रह जाएगी, इसलिए ऐसे। सुरक्षा। हाँ, ऐसे ढाल। लिंटर की सुरक्षा के लिए टीन डालते हैं। अच्छा, ढाल नुमा रहेगा और फिर उससे बर्फ नीचे आ जाएगी। तो आप कब निकलेंगे गुरुजी यहाँ से? मैं 19 के बाद 20 को निकल सकता हूँ। 20 को निकल जाएंगे। 20 नवंबर। अच्छा, और कपाट बंद होगा अब 24 या ना, 19 नवंबर को भगवान का कपाट बंद होगा, 3:15 पर। 19 नवंबर को बंद हो हाँ, जाएगा। 20 को रावल जी नीचे जाएंगे पांडुकेश्वर के लिए। अच्छा और उनके साथ डोली, भगवान शंकराचार्य जी की डोली जाती है। अच्छा उद्धव जी और कुबेर भगवान का विग्रह जाता है पांडुकेश्वर में। जी। तो पांडुकेश्वर तक सभी यहाँ के
लोग हैं उनके डोली के पीछे पीछे चले जाते पैदल जाते हैं चाहे गाड़ी से हैं। जाते गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी से जाते हैं। तो यार दोस्तों, विनम्रता के साथ महाराज जी को प्रणाम और बने रहिए हमारे साथ। ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार आप सभी तक। जय बद्री विशाल।